हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस इंस्टीट्यूट। आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है नहीं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं और इसके गुण क्या होते हैं, इससे आधारित आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले वो क्या देखने वाले वो देखने वाले हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं और इसके गुण क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि हम जो यहाँ पर जो टॉपिक लेके चल रहे हैं हम केवल 75 टॉपिकों को पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों को मिला करके 75 टॉपिक हमने छांटे हैं। इन 75 टॉपिकों में से ही आपका बोर्ड का पेपर बनेगा और ये जो टॉपिक हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है नहीं, अनसॉल्व पेपरों को देख करके छांटा गया है और इन प्रश्नों को देखना ना भूलें ताकि आपके बोर्ड में कोई भी प्रश्न छूटे। ठीक है नहीं, इन 75 टॉपिकों को मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिए वीडियो लेट भरे आता है परंतु आपको ये टॉपिक सारे कवर कराए जाएंगे। ठीक है नहीं, चाहे वीडियो आपका 1-2 दिन में आए परंतु आपके सारे टॉपिक कराए जाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़वाया जाएगा। ठीक है नहीं, 75 टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे ताकि आपका बोर्ड में कोई प्रश्न ना छूटे। ठीक है नहीं, केवल ध्यान रखना 75 टॉपिक में से ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है नहीं, तो आज की वीडियो के लिए बने रहिए। आज का वीडियो जो हम लेके चल रहे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित है और 75 टॉपिकों को अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है नहीं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं इनके बारे में समझना होगा। जो भी आज तक तुम जो देख रहे हो, यानी कि जैसे मान लो ये जो फोन होता है, फोन से आप बात करते हो, ठीक है नहीं, और भी जैसे टीवी जो चलता है आपका, टीवी में जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी कि ये सारा कुछ जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। इसे शॉर्ट में ईएमडब्ल्यू बोला जाता है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू नहीं, ईएमडब्ल्यू बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, ठीक है नहीं, तो यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आधार पर ही हम इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर पाए हैं जो कि आपने देखा है कि हम घर पर बैठे होते हैं और हम दूर दूर तक बात कर सकते हैं। जैसे फोन होता है, बात करते हो, कॉलिंग करते हो, हाँ उसी प्रकार से। तो जैसे आप ये देखिए माइक लगा हुआ है परंतु यहाँ से आवाज डायरेक्ट कहाँ जा रही है, ये वायरलेस है परंतु डायरेक्ट आवाज जो जा रही है आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है नहीं, तो जो आवाज यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है वो मैं जो आवाज जो बोल रहा हूँ साउंड वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कहाँ जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है नहीं, तो ऐसे ही ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और होती क्या है आपको खुद पता होना चाहिए कि विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी कि आवेश और चुम्बकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र हो सकता है और चुम्बकीय क्षेत्र हो सकता है, इनमें दोनों ही क्षेत्र होंगे तभी तरंग बनेगी। तरंग का मतलब होता है कंपन। एक तरह से एक बात ध्यान रखना, किसी भी माध्यम में अगर कोई भी कण में जो कंपन देखने के लिए मिलता है तो उसे हम कहते हैं तरंग। जैसे आपने देखा होगा जब पानी में आप कंकड़ फेंकते हो तो पानी में देखा होगा लहर बनती है, इस प्रकार से बनती है, नहीं बनती इस प्रकार से, तो लहर जो बनती है वो क्या है, तरंगे हैं। ठीक है नहीं, कण तो अपनी जगह रहता है परंतु वहां एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ही एक दूसरे तक पहुंचती है। कण अपनी ही जगह पर रहता है, जैसे मैं यहाँ पर हूं तो मैं यहीं पर कंपन करूंगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दूंगा अगले कण को। तो इसी प्रकार से ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या होता है कि इसमें आवेश कंपन करता है, वहां कण कंपन करता है तो यहाँ पर आवेश कंपन करता है। तो आवेश के कंपन से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें आवेश के कंपन से। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाली तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्लियर, इसकी यही परिभाषा होती है। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा इसकी होती है, चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, परिभाषा लिखिए। चलिए
तो परिभाषा में लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे, आप लिख लेना EMW। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं, वे तरंगे होती हैं, वे तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंग होती हैं जो एक त्वरित आवेश, त्वरित यानी कंपन करता हुआ आवेश, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, ठीक है नहीं, से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार बनने वाली तरंगों, इस प्रकार बनने वाली तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। क्लियर? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। EMW वे तरंगें होती हैं, EMW कौन सी तरंग होती है? वे तरंग होती हैं जो एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार बनने वाली तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अब चलिए इसका देखिए ग्राफ, अगर डायग्राम देखोगे तो इस प्रकार से बनता है। ये 3D डायग्राम होता है। कैसा होता है? 3D डायग्राम ऐसे करके। देखिए यहां पर जो होता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसे मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको मैं z मान लेता हूं। ठीक है नहीं? ठीक है स्टूडेंट? तो यहां पर ये मैंने y मान लिया, ये x हो गया, ये z हो गया। ये इसका मूल बिंदु होता है, यहाँ पर 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो तरंग इस प्रकार से संचरित होती है। ये तरंग संचरण की दिशा होती है, मान लेते हैं इसको हम। आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यही रहेगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। किसी एक को तरंग संचरण की दिशा आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से तरंग चल रही है, ऐसे करके ये तरंग चल रही है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये तुम्हारी विद्युत चुम्बकीय विद्युत तरंग है। कौन सी है? विद्युत तरंग। तो ये तुम्हारी विद्युत तरंग है, और इस प्रकार से जो जाते हैं, इस प्रकार से ये तुम्हारी होती है तुम्हारी चुम्बकीय तरंगें। कौन सी होती है? चुम्बकीय क्षेत्र होता है। तो ये अब ये वाला तो लंबवत जो दिखाई दे रहा था, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, और जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये चुम्बकीय क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे कैसे हैं? लंबवत। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा कि ये ऐसे लंबवत कैसे हो गए। देखिए विद्युत तरंगें जो हैं इस प्रकार चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं। ठीक है, परंतु जो चुंबकीय तरंगें जो हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं, ऐसे। ठीक है ना, जैसे एक सांप चलता है यानी कि जमीन पर, तो इसी प्रकार से तो एक दूसरे ऐसे करके चल रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है नहीं? और जो विद्युत तरंगें हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं, यानी कहने का मतलब ये है। तो ये विद्युत तरंग है और ये चुंबकीय तरंग है। तो इसका मतलब विद्युत और चुंबकीय तरंग से मिलकर बना होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से बनी है, ये 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं इनको। तो ये कैसे हैं? 90 डिग्री पर। ये सभी के सभी जो है आपको 90 डिग्री पर मिलेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं इनको। ये तुम्हारे कितने पे? 90 डिग्री पर है, इस प्रकार से। ये यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये 90 डिग्री पर है। ठीक, ये तो इस प्रकार से जो तरंगे बनी हुई हैं इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आप थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है नहीं? एक्स। तो ये आगे तरफ देखिए, यहां पर इसका क्या हो रहा है? यहां पर इसका 0 हो रहा है, यहाँ पे इसका 0 हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ अध्यारोपित होती है।
तो इस प्रकार से बनती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब ये एक पूर्ण तरंग है यहां से लेके यहां तक, ठीक है नहीं, यहां से लेके यहां तक एक पूर्ण तरंग बनी है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसे बोलते हैं EMW। क्या बोलते हैं इनको? EMW बोलते हैं। ये ग्राफ होता है इसका, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ग्राफ होता है। क्लियर? ये वाली जो दिशा होती है, इसे देखिए, इसका अगर समीकरण की बात करेंगे तो इसका समीकरण क्या होगा? E0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX। ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की जो समीकरण है वो बनेगी। विद्युत क्षेत्र तरंग जो है, विद्युत तरंगे हैं, उनका समीकरण इस प्रकार से होता है E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। यहाँ पर x जो है वो आपकी क्या है? तरंग संचरण की दिशा है। यहाँ ओमेगा टी होता है वो कला होता है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो होता है V0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX। यहाँ पर खाली V0 होता है। देखिए जो ये एकदम आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जस्ट, इसे बोलते हैं E0। इसको बोलते हैं E0। ये E0 है, ये E0 बोला जाता है। मैं यहां लिख देता हूं E0 है। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, इसे बोलते हैं B0। इसे क्या बोलते हैं? B0 बोला जाता है, ठीक है। यानी कि यह अधिकतम तरंग आयाम दिया है। अधिकतम आयाम जो दिया है, अधिकतम पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, E0 बोलते हैं। अधिकतम शिखर मान, इसको क्या बोलेंगे? शिखर मान। E0 जो है शिखर मान। यहां तक गई है तरंग, फिर नीचे जा रही है, तो इसे E0 बोलेंगे, अधिकतम, ठीक है नहीं। और यहां पर भी इसे V0 बोलेंगे। क्लियर? ई तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र होता है इसी प्रकार से। और ओमेगा टी किस कला से चल रही है? तो ये सेम कला में होती है, इसलिए यहाँ पर समीकरण सेम मिलेगा। देखिए ओमेगा टी माइनस के KX, ओमेगा टी माइनस के, यानी ये कौन होता है? इसे कला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कला, तरंग की कला बोला जाता है। तो ये ग्राफ हो गया आपका क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ग्राफ होता है। इस प्रकार से डायग्राम बनता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या सी तरंगें होती हैं? ऐसी तरंगें जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार बनने वाली तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इसका ग्राफ 3D में बनता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाई पर हमने मान लिया है विद्युत क्षेत्र, और इस प्रकार से मान लिया है हमने चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय, ये विद्युत तरंगे हैं और ये चुंबकीय तरंगे हैं। इनका समीकरण ये होता है, इसका समीकरण ये होता है। आप देख सकते हैं, समीकरण को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये आपका क्या होता है? ये समीकरण होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या आता है कि अब इसके गुण आते हैं। गुण की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुण। तो चलिए अब हम इसके गुणों की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। तो गुण आपको यहाँ पर लिखेंगे गुणों, ठीक है नहीं, गुण लिखिए, इसके गुण लिखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। तो चलिए देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनका गुण अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण की। पहले गुण जो होता है इसका, पहला गुण ये है कि इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, इन्हें माध्यम की आवश्यकता, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप सही से लिखना, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता नहीं है, अर्थात निर्वात में भी चल सकती है ये, अर्थात निर्वात में भी गमन करती है। क्लियर? पहला गुण तो ये हो गया, इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात आपको ध्यान रखना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं, वो तरंग होती हैं, वो जल में भी चल सकती हैं, आपका कहीं पर भी हो, ठोस द्रव कुछ भी हो, उस सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। क्लियर? निर्वात में भी चल सकती हैं, चाहे माध्यम हो या ना हो। इसका मतलब यह कि अंतरिक्ष से जो भी, अगर हमारे वायरलेस, मतलब जो भी अंतरिक्ष यात्री आते हैं, तो उनका कनेक्टिविटी बनाने के लिए कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो भी, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसका अगर हम दूसरे गुण की बात करें, तो ये जो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं, ये इनकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती हैं? दूसरा अगर इससे गुण की बात करेंगे तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। आप इससे नोट कर लेना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ये कैसी होती है? इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक।
अनुप्रस्थ यानी कि इस प्रकार से चलने वाली, देखिए ऐसे चलती हैं इस प्रकार से, तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। और आपकी अनुदैर्घ्य कौन सी होती है, जो इस प्रकार चले, संपीड़न इस प्रकार से, फिर इसे ऐसे करके, फिर इस प्रकार से ऐसे कर चलती हैं, तो वे कौन सी होती हैं, वे आपकी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्लियर। तीसरे की अगर बात करें, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है, इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो अब हम यहाँ पर तीसरा इसका पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो EMW जो होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, EMW जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, निर्वात में, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, प्रकाश चाल क्या होती है, सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इसका तीसरा गुण है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। इसलिए तो हमने आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है नहीं। तो वहां पर जो प्रकाश को लिया जाता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो EMW जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, जो कि इसी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, मैं यहाँ से कुछ हटा रहा हूं ताकि आपको और कुछ यहाँ पर बताया जा सके, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आगे देखिए चौथा अगर इसका गुण लिखेंगे तो देखिए EMW के जो वेग होता है, EMW का निर्वात में वेग, निर्वात में जो वेग होता है वो कितना होता है, वेग जो होता है वो होता है 1/√, के अंदर μ0 ε0। ये इसका फॉर्मूला होता है। EMW जो तरंगे होती हैं जो कि इतने से निकल के आती है, इसका वेग जो होता है इतना होता है। अब यहीं से इसकी वैल्यू निकल के आती है, यही c के बराबर होता है, यही क्या होता है, c के बराबर होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप ध्यान रखना यहीं से निकल के आता है। क्लियर। अगर हम पांचवा इसके पॉइंट्स की बात करेंगे तो पांचवा पॉइंट्स क्या है कि जो EMW तरंगे जो होती हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पहले ही लिखना था ये, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि EMW जो होता है, EMW का निर्माण EMW का निर्माण त्वरित आवेश से होता है, त्वरित आवेश से होता है, ठीक है नहीं, त्वरित आवेश से होता है। EMW का निर्माण कैसे होता है, एक त्वरित आवेश यानी कि कंपन करता हुए आवेश से इसका निर्माण होता है, ठीक है नहीं, क्या होता है, इसका निर्माण होता है। 6वां पॉइंट साफ लिखेंगे, इसमें देखिए आप विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, उसमें दो समीकरण दिए हैं, चुम्बकीय तरंग का और विद्युत तरंग का। इनमें आप देखें इसकी कला को देखो, इसकी कला को, तो इसकी कला को समान है, ठीक है नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि EMW विद्युत चुम्बकीय तरंगें समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं, समान कला में होती है, ये भी इसका गुण है, ठीक है नहीं। समान कला में होगी, हमेशा ध्यान रखना समीकरण सेम मिलेंगे इसके, ये समान कला में होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। 7वां पॉइंट आप इसका देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो EMW जो होती है, EMW विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे मतलब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिख लेना, EMW मैंने बोल दिया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण,
व्यतिकरण ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। आदि घटना को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है नहीं, किया जा सकता है। क्लियर। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाओं का क्या कर सकती हैं, प्रदर्शित कर सकती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं। इसका जो लास्ट है आपका, जो लास्ट क्या है आप लिख लेना इसको। जो लास्ट है विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं, इनका अगर हम समीकरण की बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग में उपस्थित घटकों का समीकरण, ठीक है नहीं, तो आप लिख लेंगे EMW। EMW के घटकों, घटक कौन कौन से, घटकों का समीकरण, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, घटकों का समीकरण क्या होता है। E बराबर तो होता है आपका E0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX, और जो विद्युत होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र V0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX। तो ये समीकरण इसके होते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, ये आपको समझ में आया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं, इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, वो मैंने आज इस वीडियो में आपको क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है नहीं। ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है तथा इसके गुणों को भी बताइए, ठीक है नहीं। तो ये बताना पड़ता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है क्या, इसके गुणों को भी लिखिए, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। और देखिए ये अकेला मैंने टॉपिक इस वीडियो में आपको समझाया है, और जो इतने भी टॉपिक हैं, जो परिभाषाएं आपकी चल रही हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्योंकि ये एक परिभाषा ही थी इसकी, तो इसको मैंने बता दिया इसमें, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं में ही है आपका। क्लियर, ये ध्यान रखना है। 75 टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अब तक यहाँ पर 16 टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं परिभाषाओं से, ठीक है नहीं। हम निगमन भी देखेंगे, हम यहाँ पर व्याख्यात्मक प्रश्न भी देखेंगे, डेरिवेशन वगैरह सब चीज देखना है। क्लियर। आज हमने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं और इसके गुण वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे, आगे की परिभाषाएं देखेंगे, यानी कि हम सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, जितने हमने 75 टॉपिक आपको बताएं, 75 टॉपिकों को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है नहीं। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपका अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।